बच्चों, आपके पास जिंदगी में दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है, अभी मेहनत कर लो, सरकारी नौकरी में आ जाओ, प्राइवेट में आ जाओ, अपना खुद कर लो तो आगे बढ़ जाओगे। अब ये 10 साल खराब कर लोगे तो वो खेती तैयार है, वहां खेती में काम करना। तो बूढ़े आदमी दोपहर में खेत में काम करने की बजाय तो पढ़ाई करना ही ठीक है ना। बंद कमरे में मेरे को एक किस्सा याद आज भी। एक बार एक लड़का मेरे पास आया, उसके फादर छोड़ के गए, 10th के मेरिट का बच्चा था, नरेश यादव। तो वो यादव साहब फिर बहरोड साइड में यादव होते, बहरोड साइड का बच्चा था वो, बिल्कुल सामान्य गांव का बच्चा। देखो मैं बहुत साफ कहता हूं साहब, जिसके घर में पहले 2 डॉक्टर हैं, पहले 2-4 अफसर हैं, सीएलसी ना होती तो भी उन लोगों की सफलता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डॉक्टर पहले बन रहे थे, वो आईटी पहले भी जा रहे थे, उनके पास अर्थ भी था और गाइडेंस भी थी। एक केवल पैसा काम नहीं आता है, गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। लो मैं दावे से कहता हूं, यहां जितने लोग बैठे, मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूं और आपको कहूं कि आप जाओ सिरोही के मार्केट से खरीदारी करके लाओ, आप सब चले जाओगे। और मैं आपको 5 लाख दे दूं कि तो हवाई जहाज की टिकट है, हवाई जहाज पकड़ और दुबई जा और वहां से खरीद के ला। आप कहने भाई साहब रहने दे यार, दुबई कौन जाएगा? हाँ या ना? सिरोही के मार्केट में आप शॉपिंग कर लाओगे, पैसा मैं दे रहा हूं, टिकट दे हवाई जहाज की, ये पकड़ एयरपोर्ट पे। कहने का मतलब ये है, हमारे जो बच्चे हैं वो आप कोटा या और कहीं भेजते हो तो वहां वो चकाचौंध में डिस्टर्ब हो जाते हैं, सीकर वो जाते हैं, वहां उनको हम बैठे हुए मिलते हैं, हमारी भाषा आपकी भाषा एक जैसी होती है, तो उनको लगता है कि अरे ये वही व्यक्ति हैं जैसे मेरे घर में मेरे काका है, मेरे ताऊ है, मेरे पिता है, मेरे दादा है। उनको अपनापन सा लगता है और अपनेपन में जो मजा है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो मैं नरेश यादव फिर आता हूं सर। तो नरेश यादव के पिता छोड़ने आए, 10 दिन बाद वो मिलने के वापस आए। तो मैंने पूछा, नरेश यादव मेरिट में आया हुआ था उस समय, वो लड़का 10th का मेरिट होल्डर था, 12th उसकी फिर मेरिट आई, उसके बाद बिट्स पिलानी से उसने अपनी डिग्री पूरी की और आज वो जिसके पिता गांव में सिंपल 2 बीघा खेती करते थे, वो लड़का आज रिजर्व बैंक में एक बहुत बड़े पद पे, एक बार मैं चाहूंगा उस लाडले तालियां बजाए हमारे लिए। तो मैंने उस बच्चे से पूछा भाई कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके पिता की आंखों में पानी आ गया, मतलब मैं क्या हुआ? उसके पिता ने कहा, भाई श्रवण जी, बोर्ड के एग्जाम में मेरे घर में झोपड़ा है, लाइट नहीं है, चिमनी में पड़ता था, यहाँ आपने कमरा दे रखा है, बल्ब लगा रखा है, रात को 11:30 बजे मेरे साथ 2 बीघा जमीन है, उसमें पानी के नाले बदलने पड़ते थे। रोटी मैंने मैस में देखी, घर से बढ़िया आप खिला रहे हो, रोटी बढ़िया मिल रही है, पक्का कमरा मिल गया, बल्ब में पढ़ाई कर रहा है, अब भी नहीं पढ़ेगा तो इसकी फूटी तकदीर है। वो नरेश यादव आज शायद 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ के पैकेज पे रिजर्व बैंक का एक बड़ा अधिकारी है। तो आप समझ सकते हो रिजर्व बैंक जैसे संस्थाओं में भैया चपरासी की नौकरी लग जाए, बड़ी बात होती है। तो ये वो स्टूडेंट हैं। तो मैं कहता हूं हम जो गांव वाले हैं, जब मैं हूं, मेरा काम करना, अब माफी चाहता हूं, नहीं बोलना चाहिए, अब मैं जो काम कर रहा हूं वो पैसे नहीं कर रहा। यहां जो मैं आपके बीच आया हूं वो पैसे नहीं आया हूं मैं, मेरे पास ये साथी सीकर गए हुए हैं, वहां बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अभी जो मंच पे साथी बोल रहे थे, ये सब मेरे क्वालिफाइड लोग हैं। हम यहाँ खुद क्यों घूम रहे हैं? ताकि कुछ आंखों से आंखें मिलें, कुछ ऐसे बच्चे ढूंढे जाएं जिनको आज के 5, 7, 10 साल बाद नरेश यादव की तरह एग्जाम्पल दिया जाए।